Welcome to this program, and we welcome you all in the studio of School Leadership Academy, SCERT JK. And this is all to discuss about different modules for HOIs, and this academy is given mandate to translate all those modules into different languages, but the first phase is Urdu. और आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं वो बड़े ही अच्छे दानिश्वर और बिल्कुल representative, I will say representative of whole Jammu when we talk about Urdu, when we talk about Kashmiri language. तो हम इस्तकबाल करते हैं आज अपनी स्टूडियो में, जो हमारा स्टूडियो है शबीर हुसैन शबीर साहब का, जो कि अच्छे शायर, राइटर, ट्रांसलेटर है। और आज हम एक मॉड्यूल जो है टीम बिल्डिंग जिसको कहते हैं, टीम साजी, मॉड्यूल नंबर 4 मॉड्यूल नंबर है, मॉड्यूल नंबर 4 है टीम बिल्डिंग। और इसी टीम साजी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ये टीम साजी होती क्या है, बिल्डिंग क्या होती है, टीम बिल्डिंग इन स्कूल्स। तो शबीर साहब, आपका बिल्कुल इस्तकबाल है और हम जानना चाहेंगे जो सबसे पहला जो प्रश्न, पहला सवाल जो है हर किसी की तरफ से कि टीम साजी एक्चुअली है क्या, इसका मतलब है क्या, क़यादत क्या चीज़ है। जब हम टीम साजी की बात करते हैं तो क़यादत भी आती है, टीम साजी में कोई कायद भी होना चाहिए, तो असल में है क्या ये? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SCERT का, यहाँ के तमाम ज़माओं का और यहाँ का जो पूरा स्टाफ है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये जो मॉड्यूल्स हैं जिनको हमने ट्रांसलेट करना था, और मुझे भी कोर्स नंबर 4 जो है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, जिसका हमने टीम साजी व क़यादत के तौर से हमने इसका तर्जुमा किया है। तो टीम साजी व क़यादत जो है, टीम साजी व क़यादत जब हम स्कूल की तरक्की व तरवीज के तनाजुर में जब हम टीम साजी व क़यादत की बात करते हैं, और आपने जानना चाहा कि टीम साजी व क़यादत क्या है, तो टीम साजी व क़यादत जो है वो पूरी टीम को, जो भी स्कूल में काम कर रहे होते हैं, जो उनका हेड होता है और उनकी जो पूरी टीम होती है, ये इम्कानी सोच को दरियाफ्त करने और इम्कानी सोच को इख्तियार करने की दावत देती है। जब एक टीम वर्क होगा, जब टीम साजी होगी और फिर क़यादत होगी। टीम साजी एक ऐसा अमल है जिससे हम मुख्तलिफ मनाजिल के तकमीली मराहिल तक पहुँचने का अहद करते हैं। यानी मैं आपको यूँ समझाने की कोशिश करूँगा कि जब टीम साजी होगी, जब एक कायद होगा, एक काबिल कायद होगा और एक अच्छी टीम होगी और टीम वर्क होगा, और जब टीम साजी व क़यादत जब इस पर किसी भी इशू पर या उनके जो अहदाफ होते हैं उनको मुकम्मल करने के लिए जब वो एज ए टीम जब वो काम करेंगे, तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे निकल के आएंगी, और वो जो उनके जो मनाजिल है उनके तकमीली मराहिल तक पहुँचने का वो अहद करते हैं, और उससे आसान होता है अहदाफ को तय करना। उनका जो हमारे जो मराहिल होते हैं उनकी तकमील के लिए टीम साजी जो है वो एक रास्ता है, एक आसान रास्ता है जिससे हम अपने मनाजिल तक पहुँचते हैं। सर, बड़ा ही अच्छा आपने कहा टीम साजी के बारे में, और क़यादत, कायद क्या चीज़ है, कायद किसको कहते हैं। तो यहाँ पे एक मसला है कि जब स्कूल है, स्कूल में टीचर्स है, स्कूल में कायद भी है और स्कूल में सिलेबस भी है,
तो ये टीम साजी जो है, जो टीम बिल्डिंग है, इसकी क्या अहमियत है? मतलब कुछ अहमियत है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, क्या क्या वजह है कि हमें टीम साजी होनी चाहिए स्कूल? देखिए, ये जो टीम साजी की अहमियत के बारे में जो आपने कहा, मैं इसके बारे में पहले मैं एक अमल में अर्ज़ करना चाहूँगा कि टीम साजी जो है वो पूरी टीम को, टीम मेंबरान को, सबसे बड़ी अहमियत जो इसकी ये है कि वो सहल पसंदी के खानों से उनको निकाल ले आती है। जब एक टीम साजी का अमल होता है, जब हम टीम बनाते हैं और टीम साजी के इस अमल से जब हम गुजरते हैं, तो सबसे पहला इसका मसला ये है कि सब अपने अपनी जगह जो है मुतहरिक हो जाते हैं कि नहीं, हमने कुछ करना है, हमने कुछ देना है, हमने कुछ मतलब कोई असाइनमेंट जो उनको दिया जाता है, तो सबसे पहला काम यह है कि सहल पसंदी के खानों से जो टीम मेंबरान हैं वो बाहर निकलते हैं। अब इसकी अहमियत जो है बहुत सारी है, क्योंकि देखिए जैसे कि हमारा माशरा और दुनिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है और इस पेचीदगी में टीमों की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़ासकर फिर स्कूल के तनाजुर में जब हम देखते हैं कि इस वक्त जो है किन मसाइल से हम किन मराहल से गुजर रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी अहमियत है। अच्छा, एक बात है सर, जो अहमियत है तो आपने बिल्कुल अहमियत है टीम साजी की। जिस तरीके से आपने इसका खाका खींचा, तो लगता है कि टीम साजी के बगैर बिल्कुल ही ये नामुमकिन है कि आप किसी चीज़ का या कोई गोल आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, टीम साजी जो है, हर किसी जो भी चीज़ होती है, जो भी कोई प्रोसेस होता है, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ मराहिल होते हैं, जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है हर किसी चीज़ को। तो जो टीम साजी है, क्या इसके कुछ मराहिल है? अगर मराहिल है तो कौन कौन सा मराहिल है, कौन कौन सा मरहला है इसमें, जिसमें हम टीम साजी को बिल्कुल ही एक स्टेप वाइज इसको हम बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल इसका जो वर्कआउट है उसको ज़्यादा हासिल कर सकते हैं इसका? ये जो आपने मराहिल की बात की, एजुकेशन के, यानी जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, जो माहिरीन तालीम हैं, तो उन्होंने इसके 4 मराहिल गिने हैं। और इसके सबसे पहला जो मरहला होता है वो तश्कीली मरहला होता है। यानी पहला मरहला जो इसका होता है टीम साजी का, वो होता है तश्कीली मरहला, यानी जब हम टीम बनाते हैं। और जब हम टीम बनाते हैं तो उस वक्त जो टीम के अराकीन को ये पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब तज़ब्ज़ुब के शिकार होते हैं कि क्या करना है, कौन से टारगेट्स हैं हमारे पास। और ये एक गैर यकीनत का एक मरहला होता है उस वक्त जिसको हम कहते हैं तश्कीली मरहला। और टीम मेंबरान को पहले लगता है कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे किस मकसद से यहाँ लाया गया है। ये सब चीज़ें मतलब उसके जहन में बहुत सारे सवालात उभरते हैं। फिर टीम साजी का दूसरा मरहला आता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक वहाँ पर दौर क्लोज होता है। सर, जो आपने एक दूसरे मरहले की बात की, जो आपने टीम साजी की, जैसे कि आप ग्रुप बंदी जैसे करते हैं, जैसे हम डिफरेंट जब हम प्रेयर टाइम होता है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है जो ये काम करता है, दूसरा ग्रुप जो नाम देते हैं हम, क्या ये टीम साजी में है? जो सारे ग्रुप्स है, जो टीम साजी, जो ये स्टूडेंट खुद ही कायद बनते हैं। देखिए ये एक आपने बहुत ही अहम सवाल जो यहाँ पर उभारा। जब हम बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि भाई हमने टीम्स, जैसे यहाँ पर हमारा स्प्रिंग से हमारा जो सेशन जो शुरू होता है, मैं कहता हूँ कि मार्च 15 के बाद ही या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में ही यहाँ पर हम टीमें बनाते हैं। एक तो हो गई कि जो हम स्कूल में आपस में जो स्टाफ मेंबर्स की जो जिनको काम दिया जाता है, क्या आपने कल्चरल विंग को देखना है, आपने एक्सकर्शंस को देखना है, दूसरे को कहते हैं कि आपने फंड्स के बारे में देख रेख करनी है, तीसरे को कहते हैं कि भाई तामीरी कामों के बारे में देखना है। लेकिन जब हम बच्चे क्योंकि मैं हायर सेकेंडरी में काम करता हूँ और वहाँ जो बच्चे हैं वो 11th 12th और 9th 10th के भी कुछ बच्चे होते हैं कुछ हायर सेकेंडरीज में, तो वो बच्चे जो होते हैं उनका वो टर्निंग पॉइंट होता है। ये जो 4 साल उनके होते हैं, खासकर 9th 10th 11th एंड 12th, और ख़ासकर 11th एंड 12th जो है वो उनका टर्निंग पॉइंट होता है। और वो हर एक बच्चे के अंदर जो है कोई ना कोई फन होता है जो हिडन होता है। जब हम टीमें बनाते हैं, जैसे अभी हम बच्चों को कहते हैं भाई आप इस टीम के जो है हमने आपको इस टीम का हेड बना दिया है और बाकी इतने सारे मेंबर हैं। आपने यहाँ पर जो हमारा जो इको क्लब है,
हमने एक इको क्लब बनाया है, उसमें आपके जो हेड रहेंगे वो फलां टीचर या फलां लेक्चरर, और इसी तरह फिर आप में से एक बच्चा जो है हमने इको क्लब का हेड बनाया है और बाकी 4-5 बच्चे उसके साथ रखे हैं। तो हम उन बच्चों को देते हैं, पहले हम देखते हैं कि भाई किन बच्चों के अंदर इकोलॉजी या साइंस के रिलेटेड ज़्यादा रुचि है, तो हम उस रुचि की बुनियाद पर उनको देते हैं, कायद बनाते हैं या टीम मेंबर्स बनाते हैं। इसमें रोटेशन होती है फिर? हाँ, रोटेशन भी होती है। जब हम बच्चों का देखते हैं कि भाई कौन से बच्चे जो हैं इसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, तो उनको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक साइंस का कोई टीम हमने बनाई है, जैसे इको क्लब है या मतलब बॉटनी के बारे में या जूलॉजी के बारे में, और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे हम स्कूल में बनाते हैं कि भाई हम वहाँ सकाफती ग्रुप भी बनाते हैं, जिनको हिस्ट्री के साथ रुचि होती है, जिनको कल्चर के साथ ये जो ज़्यादा मतलब उसकी तरफ झुकाव होता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शायरी की तरफ या दूसरी चीज़ें जो है तो उनको, या फिर मैगज़ीन की जब हम बात करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद कहते हैं सर हम एडिटर बनेंगे, स्टूडेंट एडिटर जिसको हम कहते हैं। तो ये जो टीम साजी के मराहिल हैं, इसमें भी फिर जो मैंने कहा कि दूसरा मरहला जो होता है वो फिर जो इसका गौरव खोज का मरहला होता है, फिर तीसरा मरहला इसका आता है, उसमें हम असूल मरतब करते हैं, फिर हम बच्चों को भी बोलते हैं, और जो हमारी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, और एक हमारा कायद होता है जो बायलाज बनते हैं कि हमने क्या करना है, किस तरह हमने टारगेट्स को अचीव करना है। ये नहीं कि हमने बच्चों को लाया कागज़ पे बना दिया, हाँ जी आप इस ग्रुप के हेड हो गए, ये हो गया, नहीं। फिर उस पर देख रेख करनी है, जो उसके इंचार्जेस होते हैं, जो लेक्चरर्स मास्टर्स टीचर्स होते हैं, या ओवरऑल तो हेड हमारा एक कायद होता है जो प्रिंसिपल होता है, या स्कूल का हेड होता है, जैसे हाई स्कूल में स्कूल का हेड होगा, जो हेड मास्टर होता है, तो हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल होता है। तो ये इन मराहिल से हमें गुजरना पड़ता है, और स्कूल की तरक्की व तरवीज में मैं कहता हूँ कि ये मराहिल जो है बहुत ही अहम है। बिल्कुल, जो आपने लॉज की बात करी सर, तो इसमें एक बात है कि जब इंचार्ज है, जो ये इंचार्ज होता है टीचर, ये फैसिलिटेटर होता है कि ये खुद कायद होता है। अगर ये खुद कायद है तो दो कायद, जैसे किसी स्टूडेंट को हमने कायद बना दिया, तो उसमें जो सलाहियत है उसी सलाहियत की बुनियाद पर, उन्हीं सलाहियतों की बुनियाद पर। हाँ, देखिए ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने जो है यहाँ पर पूछा। स्टूडेंट एडिटर, जैसे हम स्टूडेंट एडिटर की बात करेंगे, मैं स्कूल मैगज़ीन की बात करूंगा, उस तनाजुर में बात करूंगा, क्योंकि मैंने खुद कहीं जो है मैगज़ीन एडिट किए हैं अपने स्कूल में। मुझे लगता है कि 3 इश्यूज़ मैंने किए हैं, 3 अलग अलग इसमें सेशंस में। स्टूडेंट एडिटर हम क्यों बनाते हैं? स्टूडेंट एडिटर हम बनाते हैं कि हम बच्चों में देखते हैं कि भाई, हम बच्चों को कहते हैं कि भाई आप अपने मज़ामीन लाइए, हल्के फुल्के जो आप लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, शायरी हो, नसर हो, कुछ हो, किसी भी ज़बान में हो, तो लेकिन उन बच्चों में भी हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा इनमें ज़्यादा लिखने वाला है, कौन सा बच्चा जो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जब हम उसको स्टूडेंट एडिटर बना देते हैं, उसका काम क्या होता है, जो इंचार्ज होता है, ओवरऑल इंचार्ज जो होता है, जैसे मैं मैगज़ीन का चीफ एडिटर था, तो मैंने उसको काम देना है कि भाई आपने इन बच्चों का कायद बनना है। क्यों? उसके 2 पहलू होते हैं, एक ये कि वो बच्चों से वो मटेरियल जमा करे, दूसरा ये कि उसके अंदर डेवलप करना है कायदाना सलाहियत, क्योंकि कल को वो कायद भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें डेवलप करने के लिए हम बच्चों को भी थोड़ा कायदाना सलाहियत को सिखाने के लिए, उनमें कायदाना सलाहियत लाने के लिए और उसको उभारने के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो शाय होते हैं, लेकिन हमारा काम जो होता है एज ए फैसिलिटेटर, जो टीचर हो या लेक्चरर हो या मास्टर हो या कोई भी हमारा जो कायद हो, स्कूल का हेड हो, तो हमारा काम ही यही है कि, क्योंकि हमारे टारगेट्स यही हैं। ओवरऑल हमारा टारगेट ये है कि हमारा बच्चा कैसे आगे चले, कैसे हम तरक्की करें। अच्छा, जो आपने इन मराहिल के बारे में कहा, जो मराहिल है इसमें, तो तीसरा मरहला भी हमने कहा, आपने चौथे मरहले की बात की, तो जो चौथा मरहला है, एक्चुअली आप स्टेप वाइज फिर से रिपीट कर सकते हैं, पहला मरहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखिए नामों की बुनियाद पर। पहला मरहला जो है उसको हम तश्कीली मरहला कहते हैं, और क्योंकि उसमें जब उसमें हम टीम तश्कील देते हैं, दैट इज़ वाई कि उसको हम तश्कीली मरहला कहते हैं। और दूसरा मरहला जो होता है वो गौर खोज का मरहला होता है, जिसमें सब मिल के बैठ के कहते हैं कि हमने क्या करना है, किसको क्या काम देना है, किस में क्या सब। जैसे हम अभी मैंने बच्चों की मिसाल दी, हम देखते हैं कि किस बच्चे को किस फील्ड की तरफ रुचि ज़्यादा है, कि लगाव। और फिर तीसरा मरहला जो है वो फिर वो रहनुमा असूल मरतब करते हैं, उसमें हम गाइडलाइंस बनाते हैं क्या करना है, किस तरह करना है। और चौथा मरहला होता है अपने अहदाफ को सर अंजाम देना, यानी अब हमने
जो हमने सारा काम किया, टीम वर्क किया, अब उन अहदाफ को सर अंजाम देना है और वो फाइनल मरहला होता है। अच्छा सर, जो ये आपने मॉड्यूल के हवाले से बात करी, तो कोई ज़ाती तजुर्बा है जिसमें आप कोई मिसाल है आपकी अपनी मिसाल जिसमें हम ये देखें कि जो ये टीम साजी है, क्या कोई अच्छी सी कोई मिसाल अपनी? ज़ाती तजुर्बे का मैं कहता हूँ कि बहुत सारे तजुर्बे हैं मेरे पास, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद भी लिखता हूँ, लिखने के साथ मैं वाबस्ता हूँ। और जो ही मेरी पोस्टिंग हुई, तो जिस स्कूल में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पर मुझे जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, या जिसे हम कहेंगे कि टीम के जो कायद थे, उन्होंने कहा कि भाई आपने मैगज़ीन संभालना है। मुझे 1-1.5 महीना हुआ था स्कूल ज्वाइन किए हुए, अभी मेरा उतना तजुर्बा नहीं था एडिटिंग का, तो पहले मैं घबराया कि मैंने क्या करना है। तो लेकिन टीम वर्क में फिर मैंने बच्चों को लाया, स्टूडेंट एडिटर्स बनाए, बच्चों से मवाद लिया, और जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे भी मवाद जब किया। फिर टीम कायद ने मुझे एज ए कायद कुछ मशवरे दिए, कुछ मीटिंग्स हुई कि किस तरह हमने करना है, किस तरह अपने अहदाफ को हमें करना है। और आखिरी मरहले पे जब हमारा पहला मैगज़ीन आया, तो उस वक़्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक किताब की सूरत में, एक मैगज़ीन की सूरत में बच्चों के जो हल्के फुल्के मज़ामीन थे, हल्की फुल्की उनकी शायरी थी, और फिर स्टाफ मेंबर्स के भी कुछ अच्छे आर्टिकल्स उसमें थे, तो वो उसमें छप चुके थे। और बच्चे भी, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और हम पूरा उस वक्त पूरी टीम जो है, तो क्योंकि हमने अपने अहदाफ को, अपने मराहिल को, वो तकमीली शक्ल थी। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो एक्चुअली अगर हम समराइज़ करेंगे, हम निचोड़ देखेंगे, तो लगता है कि आपने टीम साजी के बारे में जो कहा कि एक टाइप ऑफ वर्कशॉप है जिसमें एक बंदे को डाला जाता है और उसकी कायदाना सलाहियत जो है वो उभर के आती है, या उसमें बिल्डिंग हो सकती है। तो लगता है कि जैसे आपने कहा ज़ाती तजुर्बा कि यू वर अफ्रेड फर्स्ट एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू मंथ्स you were expert in this. Same is the case when we run the bicycle on the road. First day it looks very difficult to run the bicycle on the road, but you have to be there. Somebody has to be there who will first instruct you, and then afterwards you'll get the balance there. Like the cycle, you run the cycle, you get balance. After 10 days you are able to run this. So in the same manner, if you are able, if you are very afraid, you say that it's not your work, you cannot do it, but when you are being encouraged at different steps, I would say different stages, you get successfully, you cross successfully those stages, and you become a leader yourself. So we have to participate in this workshop and facilitate students also, teachers also. So this is the work of the team builder, who is the HOI of the school. So thank you, sir, again. And if anyone is there who writes and who wants their any verification or any question is there, they can write to us on slaSCERTJK@gmail.com. So see you in our next talk with next person, next guest. Till then, thank you.